आखिर यहूदी क्यों दुनिया पर छाए हुए हैं? अगरचा अदादो शुमार तो मुद्दतों से ही चीख चीख कर हकायक बतला रहे हैं, मगर बहुत से लोग इस मामले को अपने ही अंदाज और पसंद के मुताबिक देखते हैं। अच्छा, आपको वो ज़माना तो याद ही होगा ना, जब इस दुनिया के अक्सर व बेशतर मुल्कों पर मुसलमानों की हुकूमत हुआ करती थी। तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि मुसलमान अपनी ये कदर व मंजिलत खो बैठे, और क्यों आज दुनिया के बेशतर निज़ाम और वसाइल पर यहूदी काबिज़ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं एहसन अली और आप देख रहे हैं RZ नॉलेज का यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर यहूदी क्यों दुनिया पर छाए हुए हैं। आइए और मेरे इस आर्टिकल में दिए गए हकायक और तजर्बात पर गौर कीजिए। हकायक का पता आपको खुद ब खुद लग जाएगा। इस सफ़ा पर दी हुई अक्सर मालूमात का ताल्लुक मुस्तनद मसादर है। अमूमी तौर पर मज़कूरा अशख़ास और अदारों के बारे में विकीपीडिया पर सफ़ात मौजूद हैं। हकीकतें अदाद शुमार के आईने हैं। दुनिया भर में यहूदियों की कुल तादाद 1,40,00,000 और इस तादाद के तकसीम मुख्तलिफ मुल्कों में आबादी के लिहाज से अमेरिका में 70 लाख, एशियाई मुल्कों में 50 लाख, यूरोप में 20 लाख, अफ्रीकी मुल्कों में 1 लाख है। दुनिया भर में मुसलमानों की कुल तादाद 1,50 करोड़। इस तादाद की तकसीम मुख्तलिफ मुल्कों में आबादी के लिहाज से है। अमेरिका में 60 लाख, एशिया और मशरिक़ वस्ती के मुल्कों और रियासतों में कुल तादाद 1 अरब है। यूरोप में 4,40,00,000, अफ्रीकी मुल्कों में 40 करोड़। इस दुनिया की 20% आबादी मुसलमान की है। इस दुनिया में हर एक हिंदू के मुकाबले में 2 मुसलमान हैं। इस दुनिया में एक बुद्धमत शख्स के मुकाबले में 2 मुसलमान हैं। इस दुनिया में एक यहूदी शख्स के मुकाबले में 107 मुसलमान हैं। इसके बावजूद भी सिर्फ 1,40,00,000 यहूदी 1.5 अरब मुसलमानों से ज़्यादा ताकतवर हैं। ऐसा क्यों है? आइए हकायक और अदाद शुमार को मज़ीद पलटते हैं। जदीद तारीख के कुछ रोशन नाम: अल्बर्ट आइंस्टाइन यहूदी, सेगमंड फ्रांडिड यहूदी, कार्ल मार्कस यहूदी, पॉल स्वेलियन यहूदी, मिल्टन फ्रीडमैन यहूदी। तिब और ज़राअत की अहम इजादात: टीका लगाने वाली सिरिंज और सुई का मुअज्जद हंजमन रोहन यहूदी, पोलियो के इलाज का मुअज्जद जोनास सालक यहूदी, खून के कैंसर लुकीमिया के इलाज का मुअज्जद जेट्रो एल्वन यहूदी, यरकान का पता लगाने और इसके इलाज का मुअज्जद ब्लूमबर्ग यहूदी, इलाज का बैक्टीरिया और जिनसी अमराज मुअज्जद पॉल एलर्स यहूदी, मुतअद्दिद अमराज के इलाज का मुअज्जद एली मजद यहूदी, गदू के अमराज और रिसर्च का अहम तरीन नाम एंड्रयू शाली यहूदी, नफ्सियाती अमराज में रिसर्च का अहम तरीन नाम एरोन बिक यहूदी था। माने हमल दुआओं का मुअज्जद ग्रेकोसी बैक्स यहूदी था। इंसानी आँख और उसके नेटवर्क में रिसर्च का अहम तरीन नाम जॉर्ज वाल्ड यहूदी था। कैंसर के इलाज में रिसर्च का अहम तरीन नाम स्टेनली कोरियन यहूदी था। गुर्दों की धुलाई का मुअज्जद विलियम क्लोफ यहूदी था। इजादात जिन्हें दुनिया को बदल कर रख दिया: कंप्यूटर के CPU का मुअज्जद स्टैनली मैरियो यहूदी था। एटमी रिएक्टर का मुअज्जद लियो रेंजेट यहूदी था। फाइबर ऑप्टिकल शुआओं का मुअज्जद पीटर शल्स यहूदी था। ग्राफिक सिग्नल लाइट्स के मुअज्जद चार्ल्स एड्रल्स यहूदी था। स्टैन स्ट्रीट यूनियो यहूदी था। फिल्मों में आवाज़ का मुअज्जद एसोदो किसी यहूदी था। माइक्रोफोन और ग्रामोफोन का मुअज्जद एमनाइल ब्रेड यहूदी था। वीडियो रिकॉर्डर का मुअज्जद भी यहूदी था। मशहूर मसनूआत और ब्रांड पोलो राल्फ रोयन यहूदी था। इसके अलावा मैं आपको बहुत से नाम ऐसे गिनवा सकता हूँ जो कि यहूदी थे। इनके नामों की लिस्ट तो ख़त्म नहीं होगी, लेकिन हमने आपको कुछ नाम बताए हैं। इसी तरह CNN वोल्फ विल्चिस यहूदी था। ABC न्यूज़ का मालिक भी यहूदी है। वाशिंगटन पोस्ट यूनिमेरिया का यहूदी है। वाज़ेह रहे कि ऊपर दिए गए नाम महज चंद मिसालें हैं। अगर इनमें कुछ नाम मेरी ज़ुबान से गलत लिए गए हों तो मैं माजरत चाहता हूँ। मजमूई तौर पर इन सारे यहूदियों का जिक्र जिनकी इजादात या मसनूआत से बनी नूह आदम का अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसी न किसी तौर पर पाला पड़ता है। कुछ और हकायक: आखिर 105 सालों में 1,40,00,000 यहूदियों ने 180 नोबेल प्राइज़ हासिल किए, जबकि इसी अरसा में 1.5 अरब मुसलमानों ने सिर्फ और सिर्फ 3 नोबेल प्राइज़ हासिल किए। इसी बात को दूसरी तरह लेते हैं। औसतन हर 77,778 यहूदी 80,000 से थोड़े कम के हिस्से में 1 नोबेल प्राइज़ आया, जबकि मुसलमानों में 1 नोबेल प्राइज़ पर 50 करोड़ मुसलमानों के पास सिर्फ 1 नोबेल प्राइज़ है। अब इसी बात को एक और तरीके से देखते हैं। यहूदी अगर नोबेल प्राइज़ मुसलमानों के जैसे तनासब से हासिल करते होते तो उनके पास सिर्फ 0.028 नोबेल प्राइज़ होते, यानी 1 नोबेल प्राइज़ का महज 1/3 हिस्सा।
आइए इसी बात को एक और तरह देखते हैं। अगर मुसलमानों ने इसी तनासब से ये नोबेल प्राइज़ हासिल किए होते तो जिस तनासब से यहूदियों ने हासिल किए हैं, तो इस वक्त मुसलमानों के पास 19,286 नोबेल प्राइज़ होते। लेकिन क्या यहूदी इस तरह अपनी कोई शनाख्त बना ले पाते? और क्या ये शनाख्त महज इतफाकिया है, फ्रॉड है, साजिश है या सिफारिश है? तमाम इस्लामी मुल्कों में 500 यूनिवर्सिटियाँ हैं, जबकि सिर्फ अमेरिका में 5,758 यूनिवर्सिटियाँ हैं और इंडिया में 8,407 यूनिवर्सिटियाँ हैं। किसी भी इस्लामी मुल्क की यूनिवर्सिटी का नाम दुनिया की 500 बेहतरीन यूनिवर्सिटियों की लिस्ट में शामिल नहीं है, जबकि सिर्फ इसराइल की 6 यूनिवर्सिटियाँ दुनिया की 500 बेहतरीन यूनिवर्सिटियों की लिस्ट में शामिल हैं। मसीही मुल्कों में पढ़े लिखे लोगों की शरह तनासब 90% है। मुसलमान मुल्कों में पढ़े लिखे लोगों की शरह तनासब 40% है। मसीही मुल्कों में 15 ममालिक ऐसे हैं जहाँ पढ़े लिखे लोगों की शरह तनासब 100% है। मुसलमान मुल्कों में ऐसा कोई भी मुल्क नहीं है जहाँ पढ़े लिखे लोगों की शरह तनासब 100% हो। मसीही मुल्कों में प्राइमरी तक तालीम हासिल करने वालों का तनासब 98% है। मुसलमान मुल्कों में प्राइमरी तक तालीम हासिल करने वालों का तनासब 50% है। मसीही मुल्कों में यूनिवर्सिटी में दाखिले का शरह तनासब 40% है, जबकि मुसलमान मुल्कों में यूनिवर्सिटी में दाखिले का तनासब 2% है। नतीजा अखज़ कर लीजिए। मुसन्नफ़ है इसका मोहम्मद सलीम। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस हासिल करना तो हमारे इस यूट्यूब चैनल RZ नॉलेज को सब्सक्राइब करते हुए साथ ही मौजूद घंटी के आइकन को भी दबाएं। और अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वस्सलाम।